So very good morning to my dear students. So as we have started with the chapter the earth in the solar system, in this we have studied about celestial body, we studied about sun, stars, planets. Now we are going to study about moon. So today we are going to start with the moon, as we already know that moon is the only natural satellite of the earth. ठीक है, अब इसमें पहले हम मून के बारे में भी पढ़ेंगे, देन वी आर कम टू द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट्स। और आपको पता है कि जो सैटेलाइट्स हैं दैट आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल सैटेलाइट्स एज वेल एज artificial satellite. So these are the connected topics that we are going to study. Okay, I think all of you are having your books with you. So today we are going to start with the moon. Have your pencils with you so that you can underline. There is no need to underline each and everything. Whatever is important, that only you can underline. So moon, it is the only one natural planet, natural satellite of the earth. जैसे अर्थ है that revolves around the sun, जो मून है that revolves and rotates around the earth. अब इसमें क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है मून के बारे में? इट्स डायमीटर. The diameter of the moon is 1/4 that of the earth. अर्थ का डायमीटर, बेटा आपको पता है ना, आपने मैथ्स में रेडियस एंड डायमीटर पढ़ा होगा. ठीक है, तो जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, जो सेंटर से जाता है सर्कल तक, दैट इज द रेडियस. जो कंप्लीट टू पार्ट्स को होता है, ज्वाइन करता है, दैट इज डायमीटर. तो जो हमारी अर्थ का डायमीटर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12,742 किलोमीटर. अर्थ का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है. तो जो मून का डायमीटर है दैट इज 1/4. 1/4 कितना होता है? मैथ्स में आपने पढ़े हैं फ्रैक्शन, दैट इज 1/4. दैट इज 1/4. तो जो मून का डायमीटर है दैट इज 1/4 ऑफ द अर्थ. अब ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है अदर सेलेस्टियल बॉडी से? व्हाई इट अपीयर्स बिग टू अस? बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट. ये हमारे अर्थ के बिल्कुल नजदीक है, दैट्स व्हाई ये हमें दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज के मुकाबले ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है. स्टार्स हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं और प्लैनेट्स भी हमें ज्यादा नहीं दिखाई देते. तो व्हाई इट इज सो? बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट. और इसका डिस्टेंस कितना है? हाउ फार इट इज फ्रॉम द अर्थ? इट इज अबाउट 3,84,400 kilometers. Just raise hand. Who is going to tell me the distance between sun and earth? I have told you. ठीक है, just raise hand, then I will give. Yes, Tanishka. Tanishka. Ma'am, 150 million kilometers. Yes. And जो सन और जो अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है that is 3,84,400 kilometers. Now you can lower your hands. Now the next. अब मेन क्वेश्चन आता है, why do we only see one side of the moon? हमें हमेशा मून की एक साइड ही देखने को क्यों मिलती है? अब how much time? Now who is going to tell me? Just raise hand. How much time Earth takes to complete its one rotation and revolution? Sarabji. I think you are Manjot Kaur. Yes, beta, बोलिए. How much time the Earth takes to complete its one rotation and revolution? Mama, Earth takes 24 hours to complete rotation. It takes 365 days to complete one revolution. Now, very good. So जिस तरह जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है, जो मून है दैट मूव्स अराउंड द अर्थ. सो हाउ मच टाइम इट टेक्स मून अर्थ के अराउंड मूव करने के लिए कितना टाइम लेता है टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ? दैट इज 27 डेज. 27 डेज अर्थ का पूरा चक्कर भी लगाता है और 27 डेज में ही उसका एक वन रोटेशन भी कंप्लीट होता है. अर्थ का रोटेशन कितने में कंप्लीट होता है? 24 आवर्स में. ठीक है, तो जो उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन जो टाइम है जो मून का दैट इज सेम. 27 days for rotation, 27 days for revolution. That's why जितना वो अपना स्लाइटली सा मूव करता है उतना ही वो स्लाइटली सा ऑर्बिट में भी मूव कर जाता है. That's why जो हमें we can see only the one side of the
मून बिकॉज इट्स रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टाइम इज सेम 27 डेज. उसको अर्थ के अराउंड मूव करने में भी 27 डेज लगते हैं और अपने एक्सिस के अराउंड जो वो रोटेट करता है दैट इज आल्सो 27 डेज. दैट्स व्हाई वी कैन सी द वन साइड ऑफ द मून. अब जैसे हमने पढ़ा था अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट देयर. Is life is possible on the moon? No. Life is not possible on the moon because moon does not have condition favorable for the life. मून के पास ऐसी कंडीशंस ही नहीं है, एयर वाटर ऐसा कुछ भी नहीं है. इवन जो उसकी ग्रेविटी है, कैन एनीबडी टेल मी मून पे कितनी ग्रेविटी है? जस्ट रेज हैंड. हु इज गोइंग टू टेल मी द ग्रेविटी ऑन द मून? अवनी. अवनी. मैम 1/6 then of the earth. Yes, 1/6 then of the earth. अगर आपका वेट 24 kg है तो मून पे जाके आपका 4 kg वेट हो जाता है. ठीक है, तो वहां पे ग्रेविटी भी नहीं है, एयर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है और सबसे बड़ी बात वहां पे दो उसके सरफेस पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस, वहां पे क्रेटर्स हैं, उसकी शेडो फॉर्म हो जाती है. जब कभी आप फुल मून देखते हो तो वहां पे आपको कुछ शेडोज सी बनती मिलती है. वो शेडोज किसकी होती हैं? दैट शेडोज आर ऑफ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस. ठीक है, ओके. एंड लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून बिकॉज यहाँ पे एयर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, ग्रेविटी भी नहीं है. दैट्स व्हाई द लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून. So Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon. So who was the first man to step on the moon? That was Neil Armstrong. As I have already told you that moon is the natural satellite of the earth. Now we are going to continue with the topic of satellite. So satellite क्या है? Satellite is a celestial body that moves around the planet. So what is a satellite? Satellite is a celestial body that moves around the planets. Planets move around the sun और जो satellites हैं they are move around the planets. अब जो natural satellites हैं वो natural satellites they are जैसे हमने moon की बात की थी, moon move around the earth. ठीक है, तो उसी तरह जो हमारे solar system में 8 planets हैं उनके भी moons हैं except Venus और Mercury. वीनस और मरकरी का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है. वीनस और मरकरी नॉट हैविंग नेचुरल सैटेलाइट. बाकी सभी प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स है दैट आर ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर. मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स हैं दैट आर ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर. ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप दैट आर ह्यूमन मेड सैटेलाइट जिनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं. These satellites are designed by scientists. ये साइंटिस्ट डिजाइन करते हैं. Why? ऐसा क्यों किया जाता है? To gather information about the universe. जैसे वेदर फोरकास्टिंग की रिपोर्ट होती है वो कहाँ से मिलती है? ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप करना है तो वो कहाँ से सेटअप होता है? दैट आर विद द हेल्प ऑफ दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैसे भेजे जाते हैं? These artificial satellites are carried by a rocket and placed into the orbit around the earth. अब आप कहोगे मैम बस अर्थ के ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं? नो. Maybe many of you have seen the movie मिशन मंगल. वहां पे आपने देखा होगा मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में. तो मंगलयान भेजा गया था तो दूसरे प्लैनेट्स के भी ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं. बट हम यहाँ पे अर्थ के कंटेक्स्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेविगेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, मिलिट्री सैटेलाइट्स है. ऑल दीज सैटेलाइट्स आर जस्ट प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू गैदर द इंफॉर्मेशन. So these are the names of some Indian satellites: INSET, IRS, EduSat. You have already studied about Sputnik, Aryabhat. ये भी आपने पढ़े हुए हैं. Can anybody tell me the more names of the artificial satellite? Sophia, can you tell me the names of any other artificial satellite? Ma'am, I don't know. Okay, Prisha. Ma'am, Chandrayaan 1, 2 Okay, or and Mangalyaan. okay. Any other? Ma'am, Ame. मैम
हाँ जी बेटा बोलिए। मैम विनेरा 3 Okay. space and मैम विनेरा 2 also. आपने ये सब मेरे को लगता है 5th क्लास में साइंस में पढ़े हैं। मिलिट्री सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यू हैव ऑलरेडी डन इन योर क्लास 5. Okay, try to find out more and tomorrow I am going to ask the names of more artificial satellites. Just lower your hand. Ma'am, Luna 1. Okay, so this is about the natural and artificial satellite. आप देखो जो natural satellites हैं, they do not provide, मतलब they are not supposed to gather any information. मून कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करने में हेल्प करता. दीज आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दैट हेल्प द साइंटिस्ट टू गैदर द इंफॉर्मेशन. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि अदर देन दीज प्लैनेट्स, दीज सैटेलाइट्स, वी आर आल्सो हैविंग एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. So other than the planets, satellites and stars, there are other celestial bodies. One is asteroid, others are meteorites. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. So what are asteroids? So there are numerous tiny bodies which also move around the sun. So these bodies are called asteroids. इतनी भी tiny bodies नहीं होते बेटा. इनका मतलब ये कैसे बने हैं? How these asteroids are formed? जो scientists है वो क्या कहते हैं? These asteroids are the part of planet. कि किसी टाइम पे जो एक planet होगा वो एक्सप्लोड हुआ होगा काफी years back. So these tiny particles are formed. कई बार जो ये asteroids का जो होता है ये 100 किलोमीटर तक बड़े होते हैं, बहुत बड़ा साइज होता है. And where these asteroids are found in the solar system? These are found between the orbits of Mars and Jupiter. अगर आपने अपनी बुक में डायग्राम भी देखा होगा, मार्स और जुपिटर के बीच में, ऑर्बिट के बीच में देयर इज एस्टेरॉइड बेल्ट. ठीक है. एंड एज दीज आर द ब्रोकन पीसेस ऑफ द प्लैनेट, इनको हम प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं. प्लैनेटॉइड्स का मतलब होता है माइनर प्लैनेट्स, प्लैनेट से छोटे. हमने पढ़ा था ना जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी रॉक्स के बने होते हैं. सो दीज आर आल्सो द टाइनी रॉक्स, बट एज कंपेयर टू द प्लैनेट्स देयर साइज इज स्मॉल. और कहाँ पे वेयर वी फाउंड these asteroids? ये एस्टेरॉइड कहाँ पे मिलते हैं? Between the orbit of Mars and Jupiter. Now the next one is meteoroids. अब ये जो meteoroids हैं, these are also the small pieces of rocks. ये भी small pieces हैं, पर इनका size as compared to the asteroids थोड़ा छोटा होता है. बहुत ही मतलब इनका size as compared to asteroid बहुत ही ज्यादा छोटा होता है. And these meteorites, when they come near the earth, they tend to drop up it. During this process, इसमें क्या होता है, जैसे ही वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, दे बर्न अप. वहां पे एयर का फ्रिक्शन होता है, उनकी स्पीड होती है, इतनी स्पीड से वो आते हैं. एंड द फ्रिक्शन ऑफ एयर, हमें ऐसा लगता है कि जैसे उनके पीछे एक टेल सी बनती जा रही है लाइट की. ठीक है. तो हम इनको कहते हैं शूटिंग स्टार. कई बार हम रात को जब हम स्काई देखते हैं तो हमें लगता है टूटता हुआ तारा, मोस्टली हम कहते हैं ना ये टूटता हुआ तारा हमने देखा. एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता. वो मीटेरॉइड्स होते हैं. जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं वो बर्न अप हो जाते हैं विद द लाइट, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तो उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, उधर से फिर एयर भी होती है. तो जब वो आपस में उनका फ्रिक्शन होता है तो वहां पे उनके पीछे एक टेल बन जाती है और एक फ्लैश ऑफ लाइट बन जाती है. एंड सम ऑफ द मीटेरॉइड्स दे not completely burn up, they fall on the earth and creates a hollow. कई बार ऐसा होता है वो completely burn up नहीं हो पाते, अर्थ के सरफेस पे गिर जाते हैं और वहां पे hollow सा हो जाता है, वहां पे गड्ढा सा बन जाता है बड़ा सा. ठीक है. This is about the meteoroids. Now the term is galaxy. जब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, we talk about universe, we talk about galaxy, solar system, फिर then our planet Earth. अब galaxy क्या है? What is galaxy? Galaxy is a huge system of billions of stars. Galaxy क्या है? बहुत सारे stars का huge system of billions of stars, clouds of dust and gases. बहुत सारे, बहुत ही ज्यादा stars का एक समूह है. इसमें dust clouds भी हैं, gases भी हैं. और जो हमारा सोलर सिस्टम है that is also the part of galaxy. वो कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? Our solar system is the part of Milky Way galaxy.
जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. इट डजंट मीन कि हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी है. देयर आर सो मेनी इनन्यूमरेबल गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स. अगर हम यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स इज अ वेरी वास्ट टर्म, बहुत बड़ी टर्म है. सो मेनी गैलेक्सीज आर देयर. हर गैलेक्सी का अपना सोलर सिस्टम है. बट वी आर लिविंग इन, जो हमारा सोलर सिस्टम है दैट बिलोंग्स टू द मिल्की वे. और हिंदी में मिल्की वे को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा. कि पहले के टाइम पे जो लोग होते थे तो उन्होंने कहा कि जब हम एशियन टाइम में उन्हें लगा कि जो स्काई है वहां में बहुत सारा क्लस्टर ऑफ इन स्टार्स का है, वो कैसा लगता है कि वो एक रिवर की तरह फ्लो कर रहे हैं. सो दे टर्म इट एज आकाश गंगा. मतलब जैसे हमारे अर्थ पे गंगा रिवर फ्लो करती है, तो उनको लगा कि जब हम रात में क्लियर स्काई में हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर ऐसे लगता है जैसे वो रिवर की तरह फ्लो कर रहा है. सो द अदर नेम फॉर मिल्की वे, मिल्की वे मतलब क्योंकि वो व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर का ब्रॉड बैंड होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मिल्की वे. द अदर नेम फॉर दैट इज आकाश गंगा. एंड आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. ठीक है. नाउ द लास्ट टर्म इज यूनिवर्स. यूनिवर्स इज अ वेरी वास्ट टर्म, बहुत बड़ी टर्म है, वास्ट टर्म है. इट कंप्राइजेस ऑफ मैनी गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम्स. ठीक है. सो इसमें कुछ भी जो भी कंसिस्ट होता है, वट एवर स्मॉल पार्टिकल से लेके बिगेस्ट गैलेक्सीज तक, दे आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. और साइंटिस्ट अभी भी बहुत ज्यादा क्यूरियस है टू नो अबाउट दिस. अभी आप देखो, अभी तक हमने अपना सोलर सिस्टम एक्सप्लोर नहीं किया, अभी तक हम अपनी गैलेक्सी को इतना समझ नहीं पाए, बट देयर आर न्यूमरस ऑफ मोर गैलेक्सीज. एंड जो साइंटिस्ट हैं दे आर ट्राइंग मोर एंड मोर टू नो अबाउट दिस. ओके. with the you can just check the page number 7. Here it is, the universe, a vast term. उसमें हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, और उस मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम. उस सोलर सिस्टम में हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, where we live. So with this your chapter is complete. If you have any doubt you can ask, you can raise hand.